परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। एक बार और सुबह परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है, वो सुनने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 2 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 10वीं पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 11 और 12 पद को हम देखेंगे। 11 पद से हम देख सकते हैं कि मूसा मिद्यान देश की ओर भाग रहा है। इधर हम देख सकते हैं कि अपना जनों के बीच में जाकर उसका हालत देखने के लिए वो निकला है। वो यहूदी लोगों के ऊपर दया दिखा रहा है। ये कहाँ से उसको मालूम पड़ गया मैं यहूदी हूँ, मैं मिस्र नहीं हूँ। उनका माता ने उनको समझा के भेजा है। उसके बाद हम उसका 12वें पद में हम देख सकते हैं कि एक मिस्रियों को उसने मार डाला है। आइए हम थोड़ा पढ़े 11 और 12 पद। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास आकर जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और भालू में छिपा दिया है। और हम दूसरा एक भाषाओं में देखेंगे तो हम ऐसी समझा सकता है, ऐसी हम कह सकता है कि परमेश्वर के सामने हम पवित्र आत्मा का भरपूरी से जीवन बिताना है। हमको पवित्र आत्मा का उसी में चलना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। कभी भी हम हमारा बुद्धि में और हमारा शारीरिक शक्ति में भरोसा ना रखते हुए पूर्ण रीति से हम परमेश्वर की ओर हमारा जीवन देना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये 11 और 12 पद में हम देख सकते हैं कि मूसा ने एक मिस्री को मार डाला। वो एक पुरुष बन गया, 40 साल का एक आदमी बन गया। जब परमेश्वर चाहता है कि मूसा का हृदय कैसा है एक बार फरक कर देखने के लिए, उसने यहूदी लोगों का तकलीफ़ और कष्ट देखने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। परंतु उधर हम देख सकते हैं कि उसने उसी में फेल हो गया है। वो मिस्री इस्राएली लोगों को देखने के लिए गया है, परंतु उसने एक मिस्री को मार डाला है। वो इधर उधर देखा, कोई है नहीं है समझकर उसको मारकर मिट्टी के अंदर दफाया। प्रिय भाइयों बहनों, हम ये समझना है कि इधर उधर मनुष्य नहीं देख रहे हो तो भी हमारा परमेश्वर सब कुछ देखने वाला है। वो एक बहुत बड़ा एक मॉडल बन गया है। मिस्री से उसको बहुत सारा ट्रेनिंग दिया था कि
खिलाफ बनने के लिए, युद्ध करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। ये भी वो बरबास के जैसी, प्रभु यीशु मसीह के टाइम में एक बरबास था, वो बहुत गड़बड़ करने वाला था। ऐसी मूसा भी एक गड़बड़ करने वाला व्यक्ति बन गया है, ये हम देख सकता है। हम इसी से कुछ बातें हम देख सकते हैं कि मोसेस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सर्वेंट लीडर ऑफ गॉड। परमेश्वर ये चाहता था कि मूसा को एक प्रभु का दास, परमेश्वर का दास बनकर इस्राएली लोगों को नेतृत्व में खड़ा रहना, इसलिए परमेश्वर चाहता था कि, परंतु उसी का कोप के कारण, क्रोध के कारण, वो परमेश्वर क्या चाहता था वो उसी के जीवन में नहीं मिला है। परंतु हम देख सकते हैं कि इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय 24 से लेकर 26 तक हम देख सकते हैं कि वो मूसा ने विश्वास में फरो का बेटी की बेटा कहना का इनकार किया है। उसने अपना परमेश्वर का लोगों के साथ कष्ट उठाने के लिए वो चुन लिया है। ये पाप का खुशियों से आनंद को तोड़कर उसने प्रभु के साथ कष्ट और तकलीफ उठाने के लिए और मिस्रीम की धन को तुच्छ जानने के लिए उसने एक निर्णय लिया है। उसी के जीवन में ऐसी एक निर्णय पवित्र आत्मा उनके बारे में लिख रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वॉक बाय द स्पिरिट एंड नॉट द फ्लैश। शारीरिक बल पर हम नहीं चलना है, आत्मा की बल पर चलना है। हमारा शरीर की बल पर हम चलेगा तो हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारा शारीरिक बल, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा पढ़ाई, हमारा धन दौलत, हमारा हर एक चीज़ों को मानसिक रीति से, दुनियादारी के हिसाब से कितना चीज़ है, उसी को सबको हम शून्य कर कर प्रभु का आत्मा के निर्भरता में हम हमारा जीवन बिताएगा तो परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ काम कर सकता है। प्रिय भाइयों, परमेश्वर हमको सहायता करे, हम कभी भी ये मूसा के जैसी काम ना करें। परंतु मूसा के बारे में इब्रानियों की किताब 11वें अध्याय में 24, 25, 26 में लिखा है, ऐसी एक विश्वास के साथ करने के लिए परमेश्वर हमको भी सहायता करे। दुनियादारी में कितना महत्व है, कितना महिमा है, सब कुछ छोड़ना है। हम प्रभु के लिए निंदा और कष्ट और तकलीफ, वेदना उठाने के लिए हम जीवन बिताना है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, जब बोला था इस दुनिया में तुम्हारे लिए कष्ट है, क्लेश है, प्रयास है, बहुत सारा समस्या है, ये सब है। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे, हम हमारा शरीर के ऊपर भरोसा ना रखें, हम ये भौतिक चीज़ों में भरोसा ना रखते हुए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए पवित्र आत्मा का अधीनता में अपने आप को सौंपते हुए मूसा के जैसी बहुत बड़ा परमेश्वर क्या क्या काम हमको देता है, उसी हिसाब से हमारा काम आगे बढ़ाते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।